एक बार की बात थी कि एक बार भाई भाइयों में जमीन जायदाद के पीछे लड़ाई हुई। सुनना ध्यान से, जमीन जायदाद के पीछे लड़ाई हुई, एक मेड़ के पीछे लड़ाई हुई। तो मेड़ के पीछे लड़ाई हुई तो ऐसी लड़ाई हुई कि दोनों भाइयों में बहुत लड़ाई हुई, घायल हो गए दोनों भाई। दोनों भाइयों ने केस कर दिया, पुलिस में जाकर केस कर दिया, चौकी पर जाकर के पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। केस चालू हुआ, दोनों भाई तारीख कर रहे हैं, करते जा रहे। दोनों भाइयों पर बुढ़ापा आ गया, लेकिन केस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बुढ़ापा आ गया, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब पहले बाप केस लड़ रहे थे, अब बच्चे लड़ने लगे। पहले बाप तारीख कर रहे थे, अब बच्चे तारीख कर रहे हैं। दुश्मनी का बीज किसने बोया? एक मेड़ ने, छोटी सी मेड़ के पीछे लड़ाई हुई थी बस, और दुश्मनी के ऐसे बीज बुझ गए कि केसबाजी हो रही है। अब बच्चे तारीख कर रहे हैं। तब दोनों जो बूढ़े थे जिन्होंने केस किया था, और एक दिन वो दोनों बूढ़े भाई बैठे हुए थे, सोच रहे देखो तो सही का मेड़ के पीछे लड़ाई हुई कि तेने मेड़ क्यों काट ली। मेड़ के पीछे लड़ाई हुई, और देखो तो सही आज हमारे दोनों भैया को जीवन निकल गो, केसबाजी लड़ते पैसा बर्बाद है गो, बुढ़ापो आएगो, लेकिन केस खत्म है को नाम ना ले लो। केस हमारे बालक पे पहुंच गो, अब बालक लड़ रहे। अब कछु ऐसा करो जाते जी केसबाजी बंद हुए, ताते बालक मिलजुल के रहे में जो कमारे सब केस में जा रहे, सब केस में जा रहे। दोनों भाई पश्चाताप कर रहे हैं कि कम से कम बूढ़े हो गए तो लड़ाई तो बंद करके जाएं। तब जाकर के क्या हुआ, एक ने पैसा भरा कि हम अब ये लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, केस को यही बंद किया जाए। जब पैसा, जिसने पैसा भरा था वही जीत गया, वही जीत गया जिसने पैसा भरा, क्योंकि आजकल पैसे की जीत होती है। कबीराया जगत में कहते हैं ना, दो भगवान, एक है दामोदर, एक दामोदर, एक दामोदर बैठे रहे तो दाम करें सब काम, दाम जैसे कि दामोदर बैठे रहेंगे दाम सब काम अन्य करेंगे। लेकिन जिस पर ऊपर वाले की कृपा होती है, चाहे कितना भी दाम हो, सब फैल हो जाते हैं जब इसकी कृपा बरसती है। तो जो जिसने पैसे भरे वो जीत गया, और जीतने के बाद में दोनों बुढ़े भाई कोर्ट से बाहर निकल रहे थे, तो वकील कहने लगा है कि बाबा जी धन्यवाद, आप केस जीत गए हो। जज आया, अरे बाबा देखो तो सही, तुम पहले जब जवान थे तब केस शुरू हुआ था, आज बूढ़े है गए, तुम्हारे बालक केस लड़ रहे, अब आए कि तुमने जी कह के केस बंद करवाया है, क्योंकि केस हुआ, बीमारी हुई, कर्ज हुआ, ये कभी खत्म होने का नाम नहीं लेते जब तक इंसान अपने मन में खत्म करने की ठानता नहीं, तब तक ये खत्म नहीं होते। तो जज कहने लगा, बाबा बधाई हो, आप केस जीत गए हो, अब उस मेड़ से आपका भाई हाथ नहीं लगाएगा, बधाई हो। तब क्या हुआ, बाबा कहने लगो, भाई जज साहब ठीक है तुम बधाई दे रहे हैं, लेकिन मैं भी आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। जज साहब आप इतनी तरक्की करें, इतनी तरक्की करें, इतनी तरक्की करें कि आप जज के दरोगा बन जाएं। मेरा आशीर्वाद है कि आप जज से दरोगा बन जाएं। वकील बोलो, बाबा ऐसे लगे वो बुढ़ापे मुट्ठी सटिया गई थी से, अरे जज हैं जज, और ऐसे दरोगा तो न जाने कितने सलाम जज तू। हाँ हम जैसे वकील हाथ जोड़े, जज है, न्याय सुनावे वाला जज, न्याय करवे वाला जी, इसकी पदवी बहुत बड़ी है, दरोगा फरोगत से बनते ऊंची है। हाँ दरोगा भी हमारे आगे नाच जाता है, वकील के आगे दरोगा भी झुक जाता है, और जामे तो जी जज है, और तुम कह रहे इतनी तरक्की करो, इतनी तरक्की करो कि जज ते दरोगा बन जाओ, उल्टा आशीर्वाद दे रहे तुम तो, ऊपर से नीचे गिरा रहे। तब कहा भैया भले ही जज बड़ो हो तुम्हारी नजर में, लेकिन मेरी नजर में तो वो दरोगा बड़ो। कौन सा दरोगा, कि जब हम दोनों भाई अपनी अपनी रिपोर्ट लिखावे को गए, तो दरोगा ने दोनों चौकी पे बैठाए हम भाई, वो दरोगा ने कहा देखो तुम भैया हैं, कहा
मेरे के पीछे लड़ेंगे भाई, जितना तुम पैसा बर्बाद करेंगे जा केसबाजी में, तुमने दूसरी जमीन खरीद ली हो, कहाँ मरेंगे खामा खामा की, कोई बात ना, मैं सब में करवा दूंगा, अगर मेड़ है तो आधी आधी मेड़ बंटवा दूंगा, कोई बात ना। ऐसा है 5-5 हजार रुपया दे तुम दोनों जनी, केस में यही खत्म करूँ, सब मामला यही रफे दफे कर दूंगा, आगे केस ना जाएगा। हाँ, पैसा की बर्बादी नहीं होगी, लेकिन बात टाइम पे हम ना माने दो ना भैया ना, हम तो केसबाजी लड़ेंगे, लड़के लेंगे, बात टाइम पे ना माने, आज देखो ना माने देखो नतीजा देखो कि पूरा जीवन में करेगो, पैसा बर्बाद होगा पर केस खत्म ना भयो। आज खुद नहीं हमने कहिया कि भैया भैया केस वैसे खत्म करो, जब कहिया जब जाके ये केस खत्म भयो है तो मेरी नजर में दरोगा बड़ो जो कम से कम 5,000 रुपया में मामले रफे दफे तो करो भाई के मई कैसा मई के मई खत्म तो करो। जज ने तो तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख इतनी तारीख दे दी कि पूरा जीवन निकाल दो पर केस खत्म हैवे को नाम ना है, इतनी तारीख लंबा केस कर दिया और कहाँ दरोगा मई के मई खत्म कर लो है, कहाँ जज ने इतना लंबा कर दो केस। इसलिए मेरी नजरों में इस जज से बड़ा वो दरोगा था जो वहीं के वहीं रफे दफे कर रहा था। तभी कह रहा हूँ तुम जज से दरोगा बन जाओ, क्योंकि एक बार कोई जज के चक्कर में पड़ेगा तो भैया जीवन निकल जाएगा, पर न्याय होए न्याय होए कोई पता नहीं, कोई पता ना, जीवन निकल जाएगा। तुम पे केस बच्चन पे केस तो ऐसा ही है भैया, जैसे बीमारी लग गई ना शरीर में पता ना कब मिटेगी जी बीमारी, ऐसे होता है। बोली कन्हैया लाल की, इसीलिए सबसे बड़ा न्यायाधीश है ये परमात्मा, आप इसकी शरण में जाओ।